जी। तो बेटा मेरा ख्याल है मैं आपको खुद ही फिर ये करा दूं बेसिस के मुतालिक भी, क्योंकि जो दूसरा टॉपिक था वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। तो हमारे पास टाइम है, हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के मुतालिक भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब बेसिस वो हैं विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। बेसिस क्या करेंगी, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगी। तो क्या मैं कह दूं कि जो बेसिस हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं। बेसिस क्या है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं। अब जो जितनी ज़्यादा जो प्रोटॉन को जल्दी से और ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेप्ट करेगी उनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहेंगे, और जो कम और आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करेंगी उनको हम वीक बेसिस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिस में दो ये एग्ज़ाम्पल लिए हैं जो कि वेल नोन टू यू, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। एक है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में से मैंने दो ली हैं। वजह कि इन दोनों की जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी जो पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और ये जल्दी जल्दी ये क्या करती हैं कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर मैं KOH को वाटर में ऐड करता हूँ तो ये OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगी। अगर मैं NaOH को वाटर में ऐड करता हूँ, डिज़ोल्व करता हूँ, तो ये OH नेगेटिव। और अगर H पॉजिटिव इनको कहीं से मिलता है, इसको और इसको, तो ये जल्दी जल्दी ये क्या कर लेंगी, ये एक्सेप्ट कर लेंगी। जितने हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेंगी और क्विकली कर लेंगी। लिहाजा ये जो ऊपर वाले हैं इनकी ये जो बेसिस हैं ये वेरी स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरी रीज़न कि इनकी जो KB है वो वेरी हाई है, KB इज़ वेरी हाई। तो मैं कह दूं कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं उनकी KB बहुत ज़्यादा होती है। और इसका उलट अब कौन सा है, वो है वीक बेसिस। कौन सा, वीक बेसिस। अब इनको अपोजिट कर लें तो वीक बेसिस वो होती हैं जो OH नेगेटिव आयन कम प्रोवाइड करें, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि पायरिडीन, जैसा कि इथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन वगैरह वगैरह। ये कौन सी बेसिस हैं, ये वीक बेसिस हैं। और इनकी जो KB वैल्यू होती है, इनकी जो KB वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ देखें बहुत ज़्यादा और यहाँ देखें ये बहुत कम। अब इसकी मैं दो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एक इसकी वेल नोन एग्ज़ाम्पल है और वो है पायरिडीन। कौन सा, पायरिडीन, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, यहाँ पर हम N लगा देंगे और अंदर सर्कल डाल देंगे पायरिडीन। या इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H5 और ये N है, C5H5 और ये N है। ये आप लोगों को मिलेगी वहाँ पर आपकी बुक में टेबल में। और इसकी जो KB वैल्यू है 5.6 × 10⁻⁹। इनकी जो KB वैल्यू है वो 5.8 × 10⁻⁹। मैं दोबारा इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। ये है 5.6 × 10⁻⁹। ये ख्याल रखिएगा ये 9 है, -9। तो इसकी इतनी KB वैल्यू है, लिहाजा ये कौन सी हुई, वीक बेस। ये कौन सी है, ये वीक बेस है। अब मैं एक और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन अनदर एग्जांपल है C2H5 और NH2। नाम क्या है इसका, इसका नाम है इथाइल एमाइन या इमाइनो इथेन भी पढ़ते हैं, इथाइल एमाइन। और इसकी जो KB वैल्यू है, KB वैल्यू वो कितनी आएगी, वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है इथाइल एमाइन की 5.6 × 10⁻⁴।
5.6 इंटू 10⁻⁻4। तो ये भी कौन सी, ये भी एक वीक बेस है, ये भी कौन सी वीक बेस है, जो ऊपर वाली है वेरी वीक है एज कंपेयर टू दिस वन के बी। तो ये उसके मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाली जो इथाइल एमाइन है। एक बार फिर हमने इसका जो बेसिस का है इनका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। क्या करना है? एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम बेस का ले रहे हैं B प्लस क्या है H2O, क्योंकि पानी के अंदर इन्होंने क्या प्रोवाइड करना है, ये KOH इन वाटर OH देगी, ये NaOH इन वाटर, ये भी OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगी, और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेस प्लस H2O, बेस प्लस H2O गोज टू फॉर्म, क्योंकि अब ये वीक बेस है तो हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, एक आ जाएगा BH पॉजिटिव, और ये क्या है एक्वस, चूँकि आयन में आ गया BH पॉजिटिव, प्लस क्या आ गया OH नेगेटिव, प्लस क्या आ गया OH नेगेटिव। तो ये भी कौन से हैं, ये एक्वस आयन है। एक बार फिर अगर मैं KC ले लूँ, या आपकी बुक के मुताबिक KC की जगह खाली K ले लूँ, खाली क्या ले लूँ K, क्योंकि KC इक्वलेंट टू क्या है K के, ये लिखें या ये लिखें, बुक में ये लिखा है, हम ये भी लिख सकते हैं। लिहाजा K विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय B इनटू क्या है H2O, डिवाइडेड क्या है H2O। एक बार फिर जो वाटर सॉल्वेंट है, वाटर क्या सॉल्वेंट है, एक्सेस क्वांटिटी में है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो K इनटू H2O एज लार्जर इन क्वांटिटी, सॉल्वेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, वाटर भी, और ये भी कांस्टेंट है, तो बाकी क्या बच जाएगा BH पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया B। तो ये अब K इंटू H2O दैट इज इक्वल टू KB, अब ये KB के बराबर है, लिहाजा अब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, KB विल बी इक्वल टू BH पॉजिटिव इंटू H2O डिवाइडेड बाय B, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये KB का हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द KB। इसी तरह अब अगर हम चाहें तो इसका PKB भी निकाल सकते हैं। सो PKB विल बी इक्वल टू माइनस लॉग KB। अब मैं अगर पहले जो KB एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल है हमारे पास इथाइल एमाइन, KB ऑफ इथाइल अमाइन। अब अगर मैं इसकी KB की वैल्यू लिखूं तो ये हमारे पास इथाइल एमाइन की 5.6 इंटू 10⁻⁻4 रूम टेम्परेचर पर। अब मैंने अगर PKB लिखनी है तो PKB नेगेटिव लॉग इंटू 5.6 इंटू 10⁻⁴। जब हम इसकी PKB सॉल्व करेंगे यानी नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, लॉग 5.6 प्लस -4 लॉग 10, और अल्टीमेटली सॉल्व कर लेंगे तो PKB ऑफ इथाइल एमाइन वो 3.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी तरह हमने जो KB है वो इथाइल एमाइन की भी निकाल दी। फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे और वो की है पायरेडीन। अब एग्जाम्पल कौन सी है, KB ऑफ पायरेडीन। जो दूसरी हमने एग्जाम्पल ली थी इसकी वैल्यू कितनी है,
पैराडीन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 5.6 इंटू 10⁻⁹, ये 5.6 इंटू 10⁻⁹ ये लिखी हुई है, पर ये पैराडीन की केबी है, केबी ऑफ द पैराडीन। इसकी भी पी के बी अगर हम निकालते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, मेरा ख्याल है 8.0। मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी जो वैल्यू 8.25, ये पी के बी किसकी आ गई, ये आ गई हमारे पास पैराडीन की, और वो किसकी थी, इथाइल एमाइन की। किसकी पी के बी ज़्यादा है, पैराडीन की, लिहाजा जिसकी पी के बी ज़्यादा होगी वो वीक बेस होगी, और जिसकी पी के ए कम होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। फिर उसी तरह इनमें डिफरेंसेस ले लेंगे। अब एक तरफ मैं ले लेता हूँ इथाइल एमाइन, इधर ले लेता हूँ पैराडीन, इधर ले लेता हूँ पी के बी। अब ये जो इथाइल एमाइन और पैराडीन है, इथाइल एमाइन की है 3.25, जबकि पैराडीन की है 8.25। अब पी के बी डिफरेंस, पी के बी डिफरेंस ये आ जाएगा 5.00। इट मीन्स ये जिसकी पी के बी कम थी इथाइल एमाइन, ये कितने गुना स्ट्रॉन्गर होगी। सो स्ट्रेंथ ऑफ इथाइल एमाइन इज इक्वल टू 10⁵, इतने गुना ये उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो देखें पी के बी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली, दो चीज़ें आ गई, पी के ए भी और पी के बी भी।